Hi friend, this is अजय कनौजिया फ्रॉम टारगेट कॉमर्स क्लासेस। मैं आपको आज मार्जिनल कॉस्टिंग कवर करेंगे टीवाई के लेवल पे। और मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है, उस मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या क्या टूल्स है, कैसे कैसे यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है, ये सभी चीजें आज हम कवर करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग? Marginal costing is a cost which is vary from volume of production। मतलब सीधी सीधी लैंग्वेज में मतलब मार्जिनल कॉस्ट को कॉस्ट होता है जब कोई प्रोडक्शन बढ़ता है या घटता है, उससे जो चेंज होती है उस वैल्यू को हम मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज मार्जिनल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है, मतलब सिंपल सा है कि अगर आपका प्रोडक्शन का वैल्यूम अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, उसकी वजह से जो कॉस्ट आ रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। लेट्स सी, हम एग्जांपल में देखते हैं। सपोज एग्जांपल, हमने 100 यूनिट क्या किया? प्रोड्यूस किया। 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल हमको लागत कितना लगी? 1000। अब टोटल कॉस्ट, ये आपका क्या हो गया? टोटल कॉस्ट। और ये आपका क्या हो गया? यूनिट प्रोड्यूस। सपोज मैं आपको कहता हूं, मतलब 100 यूनिट को बनाने के लिए आपको कितना लागत लगा? 1000 का, रुपीस में ले लेते हैं। अब मैं ये कहता हूं, हमने क्या किया? 101 यूनिट बनाया। 101 यूनिट को बनाने के लिए लागत आपको लगा 1008। तो डिफरेंस कितना आया भैया? डिफरेंस कितना आएगा? 1 यूनिट और एक कितना लगा? तो ये जो आपका है 8 रुपया, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट। अब 1 यूनिट को बनाने के लिए, मतलब सिंपल सा बात है कि मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या? अगर आपका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है या सेल बढ़ता है, तो उससे आपके प्रॉफिट पे क्या डिफरेंट आता है, क्या चेंजेस आता है, कितना चेंजेस होता है, वो सब हम किस में डिस्कस करेंगे? मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्ट अलग होता है और मार्जिनल कॉस्टिंग अलग होती है। डिफरेंस दोनों में ये है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या? टोटल मार्जिनल कॉस्ट देखिएगा दो पार्ट में होता है। एक आपका होता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को हम कहेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को हम कहेंगे पीरियड कॉस्ट। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन के साथ साथ क्या करता है? चलता है। जैसे एग्जांपल, अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपया है 1 यूनिट को बनाने के लिए, तो अगर आपका यूनिट बढ़ेगा तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आपका प्रोडक्शन यूनिट डिक्रीज होगा तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। यहाँ पे ये था आपका प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट। अब सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट क्यों बोला गया और सिर्फ पीरियड कॉस्ट क्यों बोला गया? प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब क्या? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच कैन बी ट्रेसेबल विद द प्रोडक्ट, बट फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी ट्रेसेबल विद द प्रोडक्ट। मींस वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो हम किसी एक प्रोडक्ट के साथ उसको ट्रेस कर सकते हैं। हाँ भैया, कि ये पेन बनाने के लिए इसके पीछे जो हमारा प्लास्टिक का खर्चा लगा है, मतलब दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। जो प्लास्टिक का खर्चा लगा है इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इसको इसीलिए बोला गया प्रोडक्ट कॉस्ट। क्यों बोला गया? क्योंकि आप जितना पेन बनाओगे उतना आपके प्लास्टिक का खर्चा क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन आप बिजनेस कर रहे हैं पेन का, तो जाहिर सी बात है आपने बिजनेस कहीं ना कहीं सेटअप किया होगा, आपने सेल आउटलेट ओपन किया होगा, शोरूम किया होगा,
अब शोरूम आपने सेटअप किया होगा, उसके लिए आप रेंट भरते होंगे, सेल्समैन हायर किया होगा, उसके पीछे आप सैलरी देते होंगे। तो ये सब खर्चे क्या है आपके सेम है। आपका सेल, आपका यूनिट बिके या नहीं बिके, लेकिन आपका खर्चा तो होना ही है। अगर आपका सेल हो या ना हो, लेकिन आपका रेंट तो देना होगा आपको। तो इसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। और ये क्या हो गया भैया, वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या, मार्जिनल कॉस्ट में सीमा हम क्या करते हैं, जो टोटल कॉस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज योर वेरिएबल कॉस्ट एंड सेकंड इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखते हैं कि कैसे इसके अंदर हम वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं। अब हम मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे हैं। पहले तो हम देखेंगे मीनिंग, उसके बाद हम देखेंगे अजम्पशन, क्योंकि किसी भी अकाउंटिंग का, कॉस्टिंग का, हर एक कॉस्टिंग का अजम्पशन होता है अपना अपना। उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन, देन उसके बाद हम देखेंगे टूल्स। टूल्स बहुत इजी है, आप बहुत अच्छे से इसको देखकर ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पहला मीनिंग का मिनिमम क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट, मैं आपको लिख के बताता हूं। मार्जिनल कॉस्ट इज अ कॉस्ट which vary accordingly variation in output of production or sales। ये आपका क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट। मतलब मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो आपका चेंजेस होता है जस्ट ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल। ये आपका मार्जिनल मीनिंग हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, अजम्पशन। देखिए किसी भी अकाउंटिंग का अपना अपना एक अजम्पशन होता है। पहला अजम्पशन ये कब एप्लीकेबल हो जाएगा, देखिए पहला अजम्पशन है, अजम्पशन ये होता है कि धारणा एक होती है, एक जनरल प्रिंसिपल होते हैं इनके। पहला है सेल प्राइस इज फिक्स्ड, सेल प्राइस क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। दूसरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फिक्स्ड। थर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड। ये तीन अजम्पशन है। अब ये तीन अजम्पशन के बाद अब आप बोलेंगे सर आप इतना पढ़ा रहे हो तो इसका क्या यूज है, इतना बड़ा इसका क्या यूज है। तो फ्रेंड अब आपको मैं बताता हूं कि इसका यूज क्या होता है। देखो क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी, किसी कंपनी को जब डिसीजन लेना होता है तो कंपनी क्या यूज करती है, मार्जिनल कॉस्ट। अभी तक आपने पढ़ा बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बहुत सारी चीजें पढ़ी। ये सब चीजें क्या देती हैं आपको कॉस्ट बताती है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पर्टिकुलर किसी कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट निकलता है, कितनी लागत है वो हम देखते हैं। बैच कॉस्टिंग में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स क्या होते हैं बैच वाइज निकलते हैं, तो वो बैच कॉस्टिंग में आती है। जॉब कॉस्ट में क्या होता है, पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर आइटम एज पर द कस्टमर के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनाया तो उसको हम कहते हैं जॉब कॉस्ट में। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ऐसा कुछ नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट इट इज बेस्ड फॉर मेकिंग अ डिसीजन बाय कंपनी।
देखिए क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा टेक्निक है जहां पे इस लेवल पे कंपनी क्या कर सकती है, कोई भी चीज का डिसीजन ले सकती है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी को डिसाइड करना है कि मेरे बिजनेस में, अगर कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रही है तो वो ये डिसाइड कर सकती है कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा मार्केट अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट मेरा कंट्रीब्यूशन कम दे रहा है। कंपनी को ये डिसाइड करना है कि मेरा प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं सेल में से आपके लेवल तक का नहीं है, बट आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रखो। अब ये चीजें यूज होती हैं फॉर डिसीजन के लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन लेने के लिए कंपनी क्या करती है, मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करती है। अब इसका फंडा क्या है, देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग में जनरली क्या होता है, दो ही कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका वेरिएबल, दूसरा होता है फिक्स कॉस्ट। कंपनी डिसाइड करती है कि भैया वेरिएबल कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट कितना है, उसके बेस पे डिसाइड होता है। कंपनी फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्रॉफिट की प्लानिंग करती है, तो वो किसके बेस पे होता है, मार्जिनल कॉस्ट के बेस पे। अब यहां तक ये आपका एप्लीकेशन क्लियर। अब एप्लीकेशन के बाद अब हम टूल्स पढ़ेंगे कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको बताएंगे कि भैया मार्जिनल कॉस्टिंग में कहां पे कैसे कैसे टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, तो हम वो अभी देखेंगे। अब हम टूल्स देखेंगे, क्या क्या टूल्स हैं। टूल्स मतलब क्या क्या फॉर्मूला है, टूल्स मतलब फॉर्मूला यहां पे देखेंगे क्या क्या फॉर्मूला है। पहली बात तो एक आपको एक मंत्र देता हूं मैं मार्जिनल कॉस्ट में, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा है, जिसको हम कहते हैं छोटा, मैं अपनी लैंग्वेज में छोटा डब्बा कहता हूं। मैं अपने बच्चों को भी कभी कभी यही कहता हूं कि आप छोटे, इसको ही ये कहें छोटा डब्बा। लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी। इसको हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट स्ट्रक्चर। एक बार आपने इसे फिल कर लिया ना, जिसे ये मार्जिनल कॉस्ट का कॉस्ट स्ट्रक्चर आ गया ना, वो किंग है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे, सबसे पहले टॉप पे लेंगे सेल्स। सेल में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, फिर उसमें से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, देन वी विल गेट प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट देखिए, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज एग्जांपल, आपने एक प्रोडक्ट यूनिट बेचा 100 रुपए का, जिसका वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 80 रुपया। 80 रुपया, अब बचा कितना, 20 रुपया। अब आपका फिक्स कॉस्ट, देखिए फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट तो हम उसे यूनिट में डिफाइन, यहाँ पर पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो होता है फिक्स अमाउंट में फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल अगर रात के रेंट की बात करें तो मंथली हम रेंट भरते हैं, तो रेंट पर कर लो 10,000, 20,000, जो भी हो। अब मैं बोलता हूं कि आप ऐसा अज्यूम करो कि आपने एक ही यूनिट बेचा। कितना यूनिट? एक यूनिट। एक यूनिट बेचेंगे, एक यूनिट आपने बेचा और 20 रुपया आपने कमाया। 20 रुपया आपने कमाया और उसके पीछे आपने 10,000 रुपए का रेंट भी भर दिया, तो आपका लॉस कितना हुआ? 9,980 रुपए। जैसे आपका यूनिट बढ़ेगा वैसे आपका क्या होगा? लॉस भी कम होता जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने इसको नाम क्यों नहीं किया? अब यहां देखिए, सेल्स में से मैंने 100 रुपए की सेल, क्या मतलब ये मेरा रेवेन्यू है। वेरिएबल मतलब क्या? ये मेरा प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चा है। उसके बाद सेल में से मैंने इतना खर्चा किया, मुझे बचा कितना, मेरे पास पैसा कितना, मेरी सेविंग कितनी हुई? 80 रुपया। अब वो 80 रुपए में मैं रिकवर करूंगा 10। मैंने गलत बोल दिया, 100 में से हम 80 माइनस करेंगे, हम रिकवर कितना करें? 20 रुपीज। अब 20 में से 10,000 मेरा फिक्स कॉस्ट लेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? लॉस।
अब आप बोलेंगे सर इसको नाम क्यों नहीं दिया, ये नाम क्या है? देखिए अभी क्या होता है, इसे हम प्रॉफिट नहीं कह सकते, ये मेरा सेविंग है। अभी सेविंग में से मेरा ये खर्चा होगा तब जाके मुझे क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसे हम प्रॉफिट नहीं कह सकते, इसीलिए इसका नाम होता है कंट्रीब्यूशन। देखिए कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे एक रॉकेट समझ लो इसका है कि कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन आप इसको बोल सकते हो लाइक ग्रॉस प्रॉफिट। आपने कभी देखा होगा ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आप कभी हॉरिजॉन्टल प्रॉफिट एंड लॉस अगर बनाएंगे तो आपको उसमें ग्रॉस प्रॉफिट होता है, सेम लाइक योर कंट्रीब्यूशन इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां देखते हैं कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, अगर आप ऐसे ही फिट कर दोगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं देगा, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज के अंदर आपको फिट करनी है और आपको आंसर निकाल के बताना है। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, देखिए कंट्रीब्यूशन आएगा कैसे, कंट्रीब्यूशन हम टेबल के थ्रू जाएंगे। कंट्रीब्यूशन देखो कैसे आया कंट्रीब्यूशन, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमको क्या मिला बेटा, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। देखिए वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट में तो तीन चीजें आती हैं, एक तो आपका आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी है वेरिएबल कॉस्ट जो आते हैं वो कहां पे आते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन को निकालने के लिए ऐसे बहुत सारे और भी तरीके हैं, जिससे अब जैसे एग्जांपल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए और भी है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और छोटा लिख रहा हूं दिखाई दे देगा, कंट्रीब्यूशन हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा देखेंगे पीवी रेशियो, जिसको हम क्या कहते हैं बड़े प्यार से, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब भैया क्या होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, देख लेते हैं उसका फॉर्मूला। सबसे पहली बात तो हम जितने भी फॉर्मूला है सब इस चीज में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम एक एक फॉर्मूला को डिटेल में देखेंगे। पीवी रेशियो क्या फॉर्मूला देखिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, मैं ब्रश कर रहा हूं, इनटू 100, ये आपका। अब पीवी रेशियो निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ये तो कभी के लिए ये फॉर्मूला आप कभी यूज करेंगे व्हेन, जब क्वेश्चन में 1 साल का डेटा देगा तो। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है 2 साल का डेटा देता है, तो आप उसमें कैसे पीवी रेशियो निकालेंगे, तो पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इक्वल टू, कैसे निकालेंगे देखिए, चेंजेस इन प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। अब उसके बाद नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बीईपी। बीपी का मतलब हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहां पे बिजनेसमैन को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। अब ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग पूरा देख लेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट को दो चीज में निकाल सकते हैं, एक तो आप ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी निकालिए और या तो आप एक निकालिए ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं क्वांटिटी में निकालने के लिए अगर कहूंगा तो कैसे आप निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। और अगर आपको रुपीस में निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। कभी कभी ब्रेक इवन पॉइंट आपको, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि 2 साल का डेटा देता है, आप ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे ऐसे केस में? तो ब्रेक इवन पॉइंट आप लेटेस्ट ईयर का लो चाहे ओल्ड ईयर का लो, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट इतना ही आएगा। आप इसमें कोई अलग नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के लिए अलग है आपके। अगर आपका मल्टीपल ईयर का डेटा दिया है तो आप ये यूज करेंगे, अगर सिंगल ईयर का दिया तो आप ये यूज करेंगे। अंदर सेकेंड लास्ट इज योर मार्जिन। मैं एक एक फॉर्मूले को डिटेल में एनालाइज करके बताऊंगा आपको, लेकिन पहले हम देख लें कि क्या क्या हम इसमें कवर करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल। अब जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब हो गया कि आप ब्रेक इवन पॉइंट के बियॉन्ड आगे चले गए, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है प्रॉफिट। देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी हम क्या करेंगे? 2 चीज में निकालेंगे, एक तो क्वांटिटी में निकालेंगे और दूसरा हम रुपीस में। क्वांटिटी में निकालने के लिए अगर फॉर्मूला देखेंगे तो प्रॉफिट या और लॉस अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर आपको रुपीस में निकालना है तो प्रॉफिट और लॉस अपॉन पीवी रेशियो। ये आपका हो गया। एंड द लास्ट वन इज योर फोर्थ, जिसको हम बड़े प्यार से बोलते हैं डिजायर सेल्स। डिजायर सेल। अब डिजायर सेल में देखो, डिजायर सेल का फॉर्मूला किसी ना किसी फॉर्मूले से कनेक्ट है, लाइक योर विद योर ब्रेक इवन। अब कैसे करेंगे? अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट को मैंने फॉर्मूला पहले लगा लिया यहाँ पे, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन, अगर आपको डिजायर सेल्स क्वांटिटी में पूछा तो आप ये लगाएंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन ये तो मेरे सिर्फ डिजायर, ये ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है। अब अगर आपको डिजायर सेल्स का फॉर्मूला लगाना है तो सिर्फ सिंपली आपको क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे ऐड करना है प्रॉफिट। आपको कौन सा प्रॉफिट? डिजायर प्रॉफिट। अगर आपको कितना प्रॉफिट अर्न करना है वो करेंगे। और अगर आपको सेम ही रुपीस में निकालना है तो आप क्या करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, दैट्स इट। अब पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और डिजायर से जितने भी फॉर्मूले हम उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे और बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी।